हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारी जो टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब महत्तम गुणांक कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अच्छा, जब भी हम इसके ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में जब भी हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो हम इसकी डिग्री को देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। अगर डिग्री एन इफ एन ऑड हुआ, या पहले देखते हैं इफ एन इवन हुआ, तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगी तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो होगा एन सी एन बाई टू। अगर एन इवन हुआ, इवन बोले तो अगर एन सम हुआ, सम संख्या हुआ, तब इसकी जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगी वो होगी एन सी एन बाई टू। और अगर इवन, अगर एन इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड हुआ मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, विषम संख्या हो, तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, तब जो दो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा, एन सी एन माइनस 1 अपान 2 और एन सी एन प्लस 1 अपान में 2। मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो एन पे डिपेंड करेगा। अगर एन इवन हुआ तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो एन सी एन बाई 2 होगी। और अगर एन ऑड हुआ तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो एन सी एन माइनस 1 बाई 2 और एन सी एन प्लस 1 बाई 2। आर की जगह पर एंड ले देंगे, एंड और दोनों, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक, तो याद रखेंगे अगर ये सम हुआ, सम बोले तो इवन, तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा जीसी जो होगा वो एन सी एन बाई 2 होगा। और अगर एन विषम हुआ, विषम बोले तो ऑड हुआ, तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो एन सी एन माइनस 1 बाई 2 एंड एन सी एन प्लस 1 अपान 2 दोनों। ठीक, आओ एक मिनट करते हैं इस पर। एक नंबर पे करते हैं। मानो हमको दिया है 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 10। अच्छा, यहां n की वैल्यू कितनी है? 10। कैसा नंबर है? इवन, मतलब सम। तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो एन सी एन बाई 2, मतलब n की वैल्यू 10 रख दो। सो 10 सी 10 बाई 2। अच्छा, 10 बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? सो 10 सी 10 बाई 2 इज 5। और इसको सॉल्व कर दो। सो फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 5 एंड 10 माइनस 5 इज 5। सॉल्व करते नहीं, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ coefficient in the expansion of 1 plus x to the power 11। अब 1 plus x होल की पावर 11 में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ n की वैल्यू चेक करेंगे। तो n क्या है? 11, जो कि कैसा नंबर हुआ? एक ऑड, बोले तो विषम। तब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, जो जीसी होगी, वो 2 होंगे। कौन कौन से? एक होगा एन सी एन माइनस 1 बाई 2 एंड एक होगा एन सी एन प्लस 1 बाई 2। एन की वैल्यू 11 रखो। सो 11 सी 11 माइनस 1 10, 10 बाई 2 5 एंड 11 सी 11 प्लस 1 12 बाई 2 6। तो 11 सी 5 और 11 सी 6 दोनों, और दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। 11 सी 5 और 11 सी 6। 11 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 सबट्रैक्ट करो तो 6, और 11 में से 6 सबट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? 11 में से 6 जाए तो 5। ठीक, चलो
तो ये थी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो दो टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया। पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कशन किए थे ग्रेटेस्ट टर्म की, और इस वाले और आज की वीडियो में हमने बात की ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद कर लेंगे क्या होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नंबर 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब इसके एक्सपेंशन में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। मतलब इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक है, उनका सम कितना होगा। अच्छा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, तो होगा व्हाट क्या होगा 1 के पावर n, या ऐसे लिख दो c0 1 के पावर n, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, x प्लस a के पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो और a की वैल्यू x रखो। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू x। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 टू दी पावर nc1 1 के पावर n माइनस 1 और a की जगह पर x प्लस nc2 x की जगह पर 1 n माइनस 2 x टू दी पावर 2 nc3 1 टू दी पावर n माइनस 3 x टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। सॉल्व करो इसको। 1 टू दी पावर n, 1 की वैल्यू कुछ भी रहती तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस, अच्छा nc1, जनरल nc1 को हम बस c1 लिख देंगे, c1x, nc2 को c2 लिख देंगे, c2 x के पावर 2 प्लस c3 x के पावर 3 एंड सो ऑन। मतलब 1 प्लस x टू द पावर n के एक्सपेंशन ये हुआ। अब सुनो, हमको फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा। अच्छा, 1 को यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं c0, 1 को c0 x के पावर 0 प्लस c1 x के पावर 1 c2 x के पावर 2, ठीक देख सकते हैं। अब हमको सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। सम का मतलब होता है जोड़ और कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी गुणांकों का जोड़ कितना होगा। तो x के पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो c0 है, x के पावर 1 का जो है वो c1 है, x के पावर 2 का जो है वो c2 है, x के पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c3 है। मतलब हमको c0 c1 c2 c3 c4 एंड सो ऑन का हमको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ध्यान से देखो कि अगर हम इसके सम की बात करें तो c0 c1 प्लस c2 प्लस c0 है c0 c3 प्लस c4 प्लस डॉट 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 ऐसे करें, ये तुम्हारा सम हो गया। तो ये कैसे आएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें तो 1 के पावर 0 1 1 1 1 1 1 सिर्फ 1 होगा। मतलब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 के पावर n, 1 प्लस 1 के पावर n का मतलब 2 के पावर n, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट डॉट। मतलब जब भी हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा तो जो वेरिएबल रहेगी उसकी वैल्यू 1 रखेंगे, चाहे कितने वेरिएबल हो, चाहे कितने वेरिएबल हो। 1 प्लस एक्स टू द पावर n में के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का सम कितना होगा, x की वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस 1 के पावर n तो 2 के पावर n हो जाए। मान लो तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल ऐसे आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 100, ऐसा दे दिया है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 रखो। एक ही वेरिएबल x दिख रहा है, 1 रखो। सो 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर के पावर 100, तो 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा के पावर 100, कितना होगा 1 और 1 2 माइनस 3 के पावर 100, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 के पावर 100 इज इक्वल टू, मतलब इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो कितना होगा, पर खत्म। मान लो एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस वाई के पावर 50। मतलब इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का सम कितना होगा, कुछ नहीं करना, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट के अंदर जितने सारे वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू 1 रखो। x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 3 इंटू 1, y की वैल्यू 1 रखो प्लस 1 टू द पावर 15, 1 माइनस 3 प्लस 1 टू द पावर 15, सो 1 प्लस 1 2 माइनस 3 टू द पावर 15 माइनस 1 2 माइनस 3 इज माइनस 1 टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू 1। एक आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन। एक क्वेश्चन करते हैं जेई का, जेईई में आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, if the sum of the coefficient in the expansion of alpha x के पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 टू द पावर 35 is equal to the sum of the coefficient in the expansion of x minus alpha y to the power 35. Find the value of alpha. Find the value of alpha. Alpha की वैल्यू कितनी होगी? Alpha x square minus 2x plus 1 to the power 35 power 35 is equals to the sum of the coefficient in the expansion x minus alpha whole के power 35। तो कैसे सॉल्व करोगे? इजी है। इसके कोएफिशिएंट का जो सम है और इसके कोएफिशिएंट का जो सम है वो दोनों के दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो। ठीक, पुट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 और दोनों इक्वल कर 1 रखो। सो अल्फा 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस 1 की पावर 35 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस अल्फा 1 रखोगे तो अल्फा बन जाए अल्फा टू दी पावर कितना होगा 35। अरे अल्फा बन जा अल्फा। अच्छा 1 के पावर कुछ भी रहे 1 होगा, 1 का अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा माइनस 2 प्लस 1 टू दी पावर 35, 1 माइनस अल्फा टू दी पावर 35। इसको कैसे सॉल्व करें आगे? कहाँ करते ऊपर कर दें और इसको मिटा के करते हैं यहाँ पे। सो 2 माइनस 2 प्लस 1 अल्फा माइनस 1 के पावर 35 और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टू दी पावर 35। पावर से पावर कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, क्या मिलेगा अल्फा माइनस 1 1 माइनस अल्फा, अल्फा को इधर भेजो, सो अल्फा प्लस अल्फा 1 1 को उधर भेजो, सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आंसर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक जी। मैं आया एक छोटा सा क्वेश्चन, तो बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, हमने सोचा डिस्कस क्वेश्चन। रिजल्ट नंबर 2, ये तो 1 था, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2। कल ट्राइनोमियल की बात करेंगे कि ट्राइनोमियल, ये तो बाइनोमियल था, 2 टर्म्स के अंदर ट्राइनोमियल रहेगा तो उसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक, रिजल्ट नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है। ठीक, कह रहा कि इसके एक्सपेंशन में r प्लस 1th टर्म फाइंड करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा जनरल टर्म फाइंड आउट कैसे किया जाता है? जनरल टर्म, सो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर ए के पावर r। ठीक, x की वैल्यू कितना है 1 और a की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो x की वैल्यू कितनी है 1, ये x है और ये a है। तो रखो टी आर प्लस 1 एन सी आर, एक्स के जगह कितना लिखोगे 1 के पावर n माइनस आर और a की जगह क्या लिखोगे x के पावर। तो 1 के पावर कुछ भी रहती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो x के पावर
यानी इसके एक्सपेंशन में जो r प्लस 1th टर्म है उसकी जो कोफिशिएंट है वो कितना है, कोफिशिएंट, तो वही कोफिशिएंट NCR। ठीक, देखो इसके एक्सपेंशन में शुरू से 5th टर्म और लास्ट से 5th टर्म वो देखा जाएगा कि लास्ट से 5th टर्म क्या है और शुरू से 5th टर्म क्या है। जैसे इसके एक्सपेंशन में इनिशियल से जो rth टर्म आ गई, rth टर्म फ्रॉम इनिशियल, सॉरी r प्लस 1th टर्म फ्रॉम इनिशियल वो ये रहा। अच्छा, अब मान लो हमारे सामने है तो यहां पे लिख देते हैं NCR x के पावर क्या था x के पावर r। अब लिखते हैं r प्लस 1th टर्म from in the expansion of 1 plus x to the power n। क्या करो, तो इसके एक्सपेंशन में लास्ट से r प्लस 1th टर्म वही होगा जो x प्लस 1 के पावर n के एक्सपेंशन में शुरू से r प्लस 1th टर्म होगा। अरे इसके ऑर्डर को चेंज करो, इसके एक्सपेंशन में लास्ट से देखना था, यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के एक्सपेंशन में लास्ट से देखना था r प्लस 1th टर्म, तो शुरू से क्या होगा, ऑर्डर को चेंज कर दो, ऑर्डर को चेंज कर दो। समझ में एक बात है, मतलब r प्लस 1th टर्म from in the expansion of 1 plus x to the power n is equals to r plus nth term from initial in the expansion of, ऑर्डर चेंज करो, x प्लस 1 टू दी खत्म करो, इसका एक्सपेंशन करो, तो टी आर प्लस 1 करो इसका एक्सपेंशन, तो एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, सो एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर। अब देखो क्या कोफिशिएंट है एक्स के पावर आर का, इनिशियल से इसके एक्सपेंशन में आर प्लस 1 टर्म का जो कोफिशिएंट था वो कितना था, एन सी आर, तो इसके एक्सपेंशन में लास्ट से जो r प्लस 1th टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो भी कितना है, NC। यानी मान लो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधी बात करें, मान लो 1 प्लस 2x के पावर क्या दे दिया है 15, कह रहा है कि 50th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालने का मान लो हमने कहा 35th टर्म निकालो फ्रॉम इनिशियल, तो क्या लिखोगे t 34 प्लस 1, भाई 35 को 34 प्लस 1 करो, मतलब कि इनिशियल से 34 प्लस 1th टर्म वही होगा जो रिवर्स करने पर 2x प्लस 1 के पावर 15 जो इसके rth मतलब 34 प्लस 1th टर्म के एक्सपेंशन में होगा। नहीं समझ पाया मैं क्या बोलूं, मानो तुमसे कोई कह रहा है कि 1 प्लस 2x के पावर 50 है, 1 प्लस 2x के पावर 50 है, इनिशियल से 35th टर्म क्या होगा, या फिर तुमसे कोई पूछ रहा कि इसके एक्सपेंशन में लास्ट से, सुन लो, इसके एक्सपेंशन में लास्ट से 35th टर्म क्या होगा, लास्ट से 35th टर्म क्या होगा, तो तुम कुछ ना करो, इसके ऑर्डर को चेंज करो, 2x प्लस 1 के पावर 50, इसके एक्सपेंशन में इनिशियल से 35th टर्म निकाल दो, इसके एक्सपेंशन में लास्ट से 35th टर्म होगा। नहीं समझा, पहले 35th टर्म इसका निकालो इनिशियल से, सो t 34 प्लस 1 50 c 34 1 टू दी पावर 50 माइनस 34 2x टू दी पावर 34। ठीक, ये तो शुरू से हो गया। अब इसके ऑर्डर को एक्सचेंज करो, 2x प्लस 1 के पावर 15, कह रहा है कि लास्ट से, इसके लास्ट से 35th टर्म क्या होगा, तो हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया,
और निकालो 35th टर्म। सो 34 प्लस 1 क्या होगा 50 से 34 2x टू द पावर क्या लिखोगे 34 1 टू द पावर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे सॉरी 34 नहीं 50 माइनस 34 और 1 टू द पावर 34 देखो यहाँ पे 50 से 34 50 आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।